दुनिया में 68 करोड़ तीर्थ हैं। श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को श्री राधे राधे। आज हम आए हैं भांडीर वन में स्थित त्रिवेणी कूप पे, जहाँ पे आज सोमवती अमावस्या के दिन सुबह 4 बजे महाराज जी दूध निकलता है और पूरे कुएं का जो पानी है वो क्षीर सागर के समान दूधिया रंग का हो जाता है। हमारे साथ हैं आज महाराज जी। महाराज जी श्री राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम? ओम भारद्वाज। ओम भारद्वाज जी। महाराज जी यहाँ की क्या मान्यता है, क्यों ये लीला होती है और आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी मेला लग रहा है, इसके पीछे क्या है? विशेष करके जो आज का सोमवती अमावस्या का जो पर्व है ये भांडीर कूप पर ही पड़ता है। और भांडीर कूप की कथा ये है कि वत्सासुर नाम का असुर था, वो ठाकुर जी के बछड़ों में आकर के बछड़े का रूप धारण करके मिल गया और ठाकुर जी के बछड़ों को मारने लगा। तो ठाकुर जी ने उसको पहचान लिया और उसका उद्धार कर दिया। तो जैसे ही उद्धार किया, ग्वाल वाल कहने लगे कि गोविंद तुम तो गो हत्या की है, गो हत्यारे हो। बोले भाई मैंने तो राक्षस का वध किया है। कि ये राक्षस नहीं था, ये हमारे सारे बछड़ों को मार रहा था, ये वत्सासुर नाम का राक्षस है। बोले कुछ भी हो, ये गऊ के बेस में था, आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बोले क्या करूं? कि आपको सारे तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा। तीर्थों की संख्या 68 करोड़ है। 68 करोड़ तीर्थ हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 68 करोड़ तीर्थ हैं। देवताओं की संख्या 33 करोड़ है, ऐसे ही मनुष्यों की संख्या 7 खरब है। जी जी हाँ। जी। तो वो बोले कि क्या करूं प्रायश्चित के लिए? कि तुम्हें सभी तीर्थों का स्नान करना पड़ेगा। बोले सारे तीर्थों का स्नान करने में तो मेरे कई अवतार निकल जाएंगे, 68 करोड़ तीर्थ हैं। बोले हमें नहीं कुछ पता है। कि क्यों भैया, मैं अगर ऐसा करूं सभी तीर्थों को यही बुला लूं तो कैसा रहेगा? क्या आनंद आएगा? तो ठाकुर जी ने सभी यहाँ बंसी से एक छोटी सी कुइया खोदी। पहले ये यमुना का किनारा था, यमुना का किनारा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा बालू हटाओ तो पानी निकल जाता था। तो ये ठाकुर जी ने बंसी से खोदा, इसको प्रकट किया। वैसे आदि बराह पुराण में तो इसका वर्णन ठाकुर जी से पहले का भी आता है। इस कुएं का वर्णन, इस कुएं का वर्णन ठाकुर जी भागवत जी में भी है। इसका वर्णन मत्स्य कूप के नाम से, मत्स्यावतार में सत्यव्रत राजा ने जो मत्स्यावतार था, मछली का जो रूप था, वो इस कूप में 2.5 प्रहर तक के लिए रही थी। तो ये आदिकाल में भी था, लेकिन लुप्त तो हो गया होगा। ठाकुर जी ने इसको प्रकट कर दिया है। आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन कुछ ऐसी मान्यता है कि विशेष पर्व होता है यहाँ पर, और कुएं का पानी जो है इसका कुछ कलर चेंज हो जाता है। और विशेष बात यह है कि इस पर स्नान करने से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इसके आसपास 2 कुंडियाँ बनी हुई हैं। उन कुंडियों में केवल वही माता बहनें स्नान करती जिनके बच्चे होते नहीं अथवा होकर के मर जाते हैं। वही माता बहनें स्नान कर रही हैं। उनकी इच्छा पूरी होती है तब वो फिर उस बच्चे का मुंडन यहाँ कराने लाती हैं। ये तो यहाँ की लीला है। बाकी मैं आप लोगों को केवल 4 पॉइंट बता रहा हूँ। 4 पॉइंट में भांडीर वन की लीला आ जाएगी। पहला पॉइंट है, भांडीर वन के ऊपर होकर के यदि चिड़िया भी गुजरती है तो उसको मोक्ष मिल जाता है। दूसरी लीला, भांडीर कूप पर आचमन मात्र करने से, स्नान का तो कहना ही क्या है, आचमन मात्र करने से अनंत कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट है, भांडीर बिहारी के दर्शन करने के उपरांत मधुकरी करने से जो भी जीव यहाँ पर मधुकरी करता है और भांडीर बिहारी के दर्शन करता है, उसको अनंत कोटि जन्मों की दरिद्रता समाप्त हो जाती है और राधा रानी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट ऐसा है जिसका लोग विश्वास नहीं करेंगे लेकिन वो सत्य है। चौथा पॉइंट है, भांडीर वन में केवल वही जीव प्रवेश कर सकता है जो राधा कृष्ण के वास्तव के विवाह में उपस्थित था। जय हो, जय हो। अति सुंदर, अति सुंदर। चाहे वो सूक्ष्म रूप में हो अथवा स्थूल रूप में, चाहे वो वर पक्ष से हो अथवा कन्या पक्ष से। मतलब यहाँ पे उन्हीं का प्रवेश है। जब राधा कृष्ण का विवाह हुआ था, जो जन वहाँ पे उपस्थित थे वही यहाँ पे आ सकते हैं, उन्हीं का यहाँ पे प्रवेश है। प्रवेश ही नहीं है। ओनली द क्रिएचर who was attended in the marriage party of Lord Krishna can be entered only in Bhandir Van. जय हो। Otherwise nobody can enter. That's great, that's great. एंड महाराज जी, आज सुबह की ये भी मान्यता है कि 4 बजे करीब थोड़ा दूध इसमें से निकलता है, कुछ बूंद, या जिससे जो है पानी का जो कलर है, रंग है, वो बदल जाता है। ऐसी मान्यता है।
ऐसी मान्यता युगों से चली आ रही है कि सोमवती अमावस्या के दिन भांडीर वन में इस कुआं के पानी का रंग बदल जाता है। ये मेरे सामने की बात है। अब तो खैर थोड़ा सा कलयुग का प्रभाव आ गया तो कम चेंज होता है, लेकिन मेरे सामने तो बिल्कुल दूध जैसा हो जाता था आज से 40 वर्ष पहले। अब कलयुग के प्रभाव से पहले तो ऐसा होता था कि इसमें कोई गो हत्या करके भी चढ़ जाता था इस कुआं पे, तो इसमें तेरे मोटे मोटे कीड़े पड़ते थे, मोटे मोटे कीड़े पड़ते थे। और जब गंगा जल वगैरह से छिड़कते थे और उसकी पूजा करते थे तब वो कीड़े खत्म होते थे। तो इस कुएं की तो खैर बहुत बड़ी महानता है, बहुत बड़ी मान्यता है। इसका तो वर्णन आदि 12 पुराण में, श्रीमद् भागवत जी में तो खैर नहीं है, पर भांडीर के ऊपर नमोस्ते आदि 12 पुराण में भी आया है और आपके श्रीमद् भागवत जी में भी आया है, जो सत्यव्रत महाराज मत्स्य भगवान को लेकर के रहे थे। तीसरी चीज़ है कि भांडीर वन में सबसे पहली बात यह है कि भांडीर वन इज द कॉन्फिडेंशियल प्लेस। ये गुप्त लीला का ठाकुर जी का काफ़ी गुप्त स्थान है ये ठाकुर जी की गोपनीय लीलाओं का स्थान है। ठाकुर जी ठाकुरानी की जो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती थी वो भी भांडीर वन में ही होती थी। ठाकुर जी ठाकुरानी का प्रथम महाराज जो हुआ है वो भी भांडीर वन में ही हुआ है, प्रथम महाराज। जय हो जय हो जय हो। और इसके अलावा ठाकुरानी अंतिम ठाकुर जी ने यहाँ पर तंत्र विद्या भी सीखी दुर्वासा ऋषि से। यहाँ की लीलाएं तो अगर हम सुनाने बैठ जाएं तो कम से कम 1 हफ्ता चाहिए, लेकिन सूक्ष्म में मैंने आपको बता दिया है। महत्व जो है वो अनंत है। यहाँ आते वही लोग हैं जो राधा और कृष्ण के ओरिजिनल विवाह में सम्मिलित थे। जिस समय शादी हो रही थी उस समय आप लोग थे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वेश में। यहाँ तो राधा रानी की कृपा हुई है तो 5000 वर्ष के बाद राधा रानी ने अपने धाम भांडीर वन में आपको दर्शन के लिए बुलाया है। बोलो राधा रानी की जय हो, त्रिवेणी मंदिर की कूप की फोटो जय हो, बाके बिहारी।